Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we are starting up with chapter number 3 of your book, and the name of the chapter is Parts of a Sentences. एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं? अभी पिछली क्लास में चैप्टर 2 में हमने सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सेंटेंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं. इसमें हम करेंगे कि सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. बेटा क्लियर हुआ? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या लिखा है सबसे पहले. Look at the pictures and write the simple sentences of each. अब यहाँ पे क्या, इन पिक्चर्स को आप देख पा रहे हैं? इन पिक्चर्स को देखिए, आप सिंपल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, भले ही गलत हो, does not matter at all. When we can able to try, then only we can improve ourselves. So जैसे flower दिख रहा है हमें, so we will say a simple sentence. This is a very beautiful flower. This is a red flower. आगे book लिखी हुई है. This is a English book. This is a very thick book. Yes. Next, sun. Sun shine brightly. Okay, next. Fish. This fish is very colorful. This thing also we can say. Next is Taj Mahal. Taj Mahal is very beautiful from inside. Okay. Trees. We have to grow trees. We have to grow plants. Okay. ऐसे जरूरी नहीं आप यही sentences बनाइए. Just I am giving an example to you. आगे क्या लिखा है? रीड द सेंटेंसेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ईच. अब इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपने पिक्चर बनानी है. द मून शाइन्स एट नाइट. मून कैसे शाइन करता है नाइट में, उसकी पिक्चर बनाएंगे फर्स्ट में. सेकंड में बनाएंगे रेनबो हैव 7 कलर. रेनबो की पिक्चर बनाएंगे 7 कलर होते हुए. थर्ड है ट्री शेड लीव्स इन ऑटम. ट्रीज लीव्स शेड करती है ऑटम सीजन में, उसकी फोटो बनाएंगे. आ माउस हैज अ लॉन्ग टेल. उसकी फोटो बनाएंगे. यहाँ 1 2 3 4 में आप फोटोज बनाएंगे. क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? A sentence is a group of words that make complete sense. Sentences क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं आपको. ठीक है. So a sentence is a group of words that make complete sense. वो आपको कंप्लीट सेंस देते हैं उसका. So a sentence talks about a person, place or things about. ठीक है. ये sentences क्या बताते हैं? किसी person, place और things के बारे में. किसके बारे में? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताते हैं. दैट इज द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट होते हैं, हम सभी को पता है क्या होते हैं. ये सब्जेक्ट होते हैं. कौन कौन सी चीजें? जो किसी पर्सन के बारे में बताए, किसी प्लेस के बारे में बताए, किसी थिंग के बारे में बताए. सो व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, नाउन इज कॉल्ड प्रेडिकेट. देखिए क्या लिखा है. सबसे पहले देखिए, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, या तो वो किसी पर्सन के बारे में होगा, किसी पर्सन के बारे में नहीं होगा तो किसी प्लेस के बारे में होगा, किसी थिंग, मतलब नाउन से रिलेटेड चीजें होगी. और वो सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बता रही होगी वो प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, दैट वन इज अ सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, वो सब्जेक्ट जरूरी नहीं किसी इंसान के बारे में हो, किसी जगह के बारे में भी हो सकता है, किसी एनिमल के बारे में, किसी थिंग के बारे में. ठीक है. सो जो उसके बारे में बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है. जैसे देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा. एग्जाम्पल लिखा है चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर द सब्जेक्ट. किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में बात हो रही है. बच्चों के बारे में यहाँ पे आर क्यों लगा पता है? प्लूरल है तो हमने आर लगाया. प्लेइंग बता रहा है कि वो अभी खेल रहे हैं. कहाँ खेल रहे हैं? गार्डन में खेल रहे हैं. तो बच्चों के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे, चिल्ड्रन आर द सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर मेकिंग नॉइजेज और समथिंग लाइक दैट. कुछ भी बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा. आगे देखिए, वी लिखा है. वी आर द सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी जो बताया जा रहा है वो सब प्रेडिकेट होगा. जैसे मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, कि हमें मोर और मोर ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. सो वो प्रेडिकेट के अंदर आ गया. आगे लिखा है द टीम. द टीम आर द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में बताया परफॉर्म वेल, कि वो लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो प्रेडिकेट हो गया. अब लिखा आई. आई इज द सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट के बारे में बताया आई लव टू लिसनिंग म्यूजिक, तो वो प्रेडिकेट हो गया. सब्जेक्ट समझ में आ गया. जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ये कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, हमें यहाँ पे खुद से एक सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास लिखा, हमें प्रेडिकेट बताना है, मतलब प्रेडिकेट लिखना है उसके बारे में. से आर इंग्लिश टीचर. आर इंग्लिश टीचर इज ब्यूटीफुल. कुछ भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट she is good, she is intelligent, she is pretty. लिखा my brother and I both want a car. ठीक है.
ऐसे। नेक्स्ट, टाइगर्स। टाइगर्स आर द डेंजरस एनिमल, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। डेंजरस एनिमल, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे लिखे हैं हमारे क्या, आपको अब ये दोनों तीनों से सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स आर इन द स्काई, ठीक है। इस तरीके से आपने फॉर्म करना है। यहाँ प्रेडिक्ट कुछ भी लिख सकते, डार्क क्लाउड्स इज इन द स्काई, ठीक है। ऐसे करके आपने फॉर्म करना है, ठीक है। बाकी के दो क्वेश्चन अब आप अपने आप बता सकते हो, द टीम, द सोल्जर से, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट में पार्ट 2 में हम करेंगे इसके और कुछ क्वेश्चन आंसर्स और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।